जितने भी लोग आए हैं सब जेन्युइन लोग हैं। कुछ लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, प्रशासन हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाता है। वो हरिप्रसाद शर्मा जी बोलते हैं मेहनत वालों का सिलेक्शन हुआ है। उन मेहनत वाले सिलेक्शन जिनका हुआ है उनसे हमारे 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? पहला तो जिस एग्जाम के 11 क्वेश्चन गलत हो गए उसका वर्चस्व क्या है? अगर 10% क्वेश्चन गलत है एग्जाम के तो एग्जाम वैलिड ही नहीं होना चाहिए। गेट में अगर आपका आंसर 1% से भी इधर उधर होता है तो आंसर क्या है? गलत है। गलत। यहां पर 10% क्वेश्चन गलत है, 10% पेपर गलत है। पेपर ही गलत है। पेपर ही गलत है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जयन क्या पहली बार हुआ है? पहले भी हुआ है। पहले भी हमारे जैसे लोगों ने एग्जाम दिया है। नहीं दिया? मेहनत करने वालों ने दिया है। उन मेहनत करने वालों की कट ऑफ जब 61% गई है, यहां कैसे 90% प्लस जा रही है ये बताओ आप हमको। कोविड में कोई नया केमिकल रचा हुआ है क्या? कोविड में कोई वैक्सीन लगने के बाद दिमाग तेज हो गया क्या? क्या हुआ ऐसा? 2 साल में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो अंदर से क्यूरियोसिटी आई। 15 लाख में पहली बार नहीं हुआ तो 30 लाख में करेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन, अरे एग्जाम का पैटर्न तो सेम था, सेम ही था। आपका एग्जाम पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ है, फिर एकदम से 90% कट ऑफ कैसे जा रही है? लोग कहते हैं 109 में से नहीं 120 में से, चलो 120 में से मान लेते हैं, ठीक है। 3 गुना 100 प्लस 1 गुना कितना जाएगा? 91% हो गया भाइयों। 91% कैसे कट ऑफ जा सकता है? पहले क्यों नहीं गया? पहले क्यों नहीं गया? पहले 30 लाख एनुअल एग्जाम हुआ था, इतना घोटाला नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन, जयन तो ऑल ओवर इंडिया होता है, एसएससी भी करवाता है, अलग अलग स्टेट में भी होता है। किसी में 91% कट ऑफ गई? एसएससी जेई हर साल होता है और उस एसएससी जेई में कट ऑफ जाती है 50%, 60%। कौन से राजस्थान में धुरंधर बैठे हैं? राजस्थानियों को दाल बाटी चूरमा खा के क्या मजा आ रहा है? दाल बाटी चूरमा हरदेपुर के दाल बाटी चूरमा से दिमाग तेज चल रहा है। हाँ सर। चौथा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहते हो ईमानदारी से हुआ है, लिस्ट दो जिन जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका भी सिलेक्शन हुआ लिस्ट दो आप, उनका हम बैकग्राउंड बताओ आप। भाई कौन से आईआईटी से थे? आईआईटी से होंगे वो। नाम दो, नंबर दो, नाम दो और नंबर दो। कितने नंबर आ रहे हैं उनके? पता लगा 118 मार्क्स आ रहे, 119 मार्क्स आ रहे, तो भाई हो सकता है फिर सब आने वाले नासा वाले हो। तो हमारा चौथा जो क्वेश्चन है, अगर फेयर एग्जाम हुआ है मान लेते हैं, आप लिस्ट बताओ उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन से बेटे कहां से किया है, कौन से यूनिवर्सिटी के टॉपर है, कौन से ऐसे धुरंधर है जिनके 120 में से 110 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। भाई 20 लाख ऐसे लड़के तो यहाँ क्यों जयन में बना रहे हो? देश की सेवा करो, देश की सेवा करो। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन ये हमारे प्रशासन के साथ पहली चीज। दूसरी चीज, हम यहां पर मजाक करने के लिए खड़े नहीं हुए, ये हमारी आवाज है। और अगर हमने इस बार ये होने दिया
तो हर बार होगा या नहीं होगा? हमने इस बार नहीं रोका तो अगली बार पंचायती राज, WRD, उनमें PWD, उनमें क्या होगा? यही होगा। यहाँ पर अभी आपके 30 लाख चले हैं, हो सकता है कि PWD में फिर 50 लाख चले। हमारे पास नहीं है 50 लाख, हमारे पास 50 लाख नहीं है, हमारे पास 50 लाख नहीं है। हमें चाहिए इंसाफ और फेयर एग्जाम। एग्जाम कैसा होना चाहिए? एग्जाम कैसा होना चाहिए? पहले हुए आपके जो है कट ऑफ जो है कम गई है, 60%, 70% कट ऑफ जाती है। इसमें जो है 600 सीट डबल हो गई सीट, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है 91%, 90%। वाह यार वाह, क्या हुआ है वैक्सीन खा के पता नहीं। कई लोगों ने तो, जैसे कि आप लोग ही बता रहे हैं कि कई लोगों ने तो पैसे दिए फिर भी नहीं हुआ। हो सकता है आप में से कोई हो। तो कहने का मतलब ये है जो मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इस तरह से अगर पेपर बिकने लगा, इस तरह से अगर पेपर लीक होने लगा, और अगर इस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर मेहनत से यार विश्वास उठ जाएगा यार। लगाए हैं, घर वालों के पैसे लगाए हैं, प्रशासन को ये सोचना चाहिए। बाबा के घर पे हम खड़े हैं, बाबा हमारी बात सुनते हैं, इसलिए हम उनके घर पे खड़े हैं। और हमारी प्रशासन से यही है कि ये हमारा एक तरह से जो हमें लगता है वो हमने बोला है। आपको लगता है हम गलत हैं, जांच कराओ। सही बात है नहीं है? आपको अगर लगता है गलत है तो लिस्ट निकालो, लिस्ट निकालो किन किन का सिलेक्शन हुआ है, किस किस का आप बोल रहे हो कि इतनी परसेंटेज है, उतनी परसेंटेज। हम भी तो देखें कौन सी कॉलेज से आए भाई। वो टॉपर्स का इंटरव्यू होना चाहिए। बिल्कुल, आप फोटो निकालो, किन किन का सिलेक्शन हुआ है हम भी देखें। उनकी बीटेक 1 साल में कंप्लीट हुई है या 10 साल में हुई है। यहाँ पर हम जो खड़े हैं वो हमारे भविष्य के लिए खड़े हैं। बच्चों ये ध्यान रखना, ये हम एक तरह से कोई हमारा आंदोलन करना हमारा कोई वो नहीं है। अगर ये एग्जाम्पल सेट हो गया, ये एग्जाम्पल पैसे वाला एग्जाम्पल अगर सेट हो गया, तो हमारा भविष्य खतरे में है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक तरह से पूरा सांप सीढ़ी बना रखा है। इतनी मेहनत करके, एक एक स्टेप करके, 1 साल 2 साल 3 साल से मेहनत करके फाइनल उसमें पहुंच रहे थे। आप में से बहुत सारे लोगों के 95 मार्क्स 90 मार्क्स ये सब आ रहे, और वहां पर 3% ने डस लिया सर। जाके सांप सीढ़ी साफ होता है, वो खा गया। यहाँ पर भर्ती हो तो एग्जाम नहीं, एग्जाम हो तो रिजल्ट नहीं, और रिजल्ट हो तो रिजल्ट का ईमान नहीं। रिजल्ट का कोई ईमान ही नहीं। क्या है ये? क्या है ये? मजाक समझ रखा है, और ये मजाक हम चलने नहीं। हमें एक तरह से इसके आगे आवाज उठानी पड़ेगी, और अब उठाएंगे तभी कुछ होगा। अदरवाइज अगली बार भी आप लोग जो है या तो पैसे लेके तैयार करो या फिर मेहनत करना छोड़ो। और वो सही है, वो सही है। हमें बिल्कुल आवाज उठानी है, लड़ना है, रोकना है। बाबा से हमारा अनुरोध है कि हमारी आवाज बने और हमारे साथ चले, और इस प्रशासन के सामने हमारा जो अनुरोध है उसको रखे। जेन्युइन अनुरोध है, हम ज्यादा कुछ बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि लिस्ट निकाल दो, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कहां से बीटेक है, कहां से क्या किया है वो बता दो। और अगर आपको एक तरह से कट ऑफ पे वो लगता है तो सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए, वो तो पक्का है। जब एग्जाम हुआ था तो कुछ लोगों के नाम आए थे, कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो लोग? तो ये सिस्टम की गलती है। पकड़ा क्यों नहीं गया वो बंदा? पकड़ के छोड़ दिया सर, पकड़ के छोड़ दिया।
सिस्टम में एक तरह से करप्शन का चार्ज लगता है और इसलिए हमारी आवाज बुलंद करनी है और हमें रुकना नहीं है, हमें एक तरह से लड़ना है। सही बात है नहीं है?